बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। मैं बेटे के लिए खाने के लिए कुछ लेने गई तो इतने में उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाए। चीख कर वो मेरे ऊपर आया कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों तुमने। मैंने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम ये अजीब काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी तो। तभी घंटी बजी तो मेरी बेटी भी आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था दिन। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। मैं उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वो भी झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू हो गई। कितने सालों से यही सुनती आ रही थी। सबकी पंचिंग बैग मैं ही थी। हम औरतें भी ना, अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं है। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ ना बोलती ना पूछती, बस खाना देकर अपने कमरे में चली जाती। यही सिलसिला काफी दिन चलता रहा। कुछ दिन बाद संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ है, इतने दिनों से चुप हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मुझे तुम लोगों की पंचिंग बैग नहीं बनना। जो आता है अपना गुस्सा अपनी झल्लाहट मुझ पर निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके। अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझे झिड़कना सही है? कभी तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तकलीफ पूछना तो छोड़ो, तुम लोग तो मुझसे कभी ढंग से बात तक नहीं करते, और मैं तुम लोगों की खैरियत पूछती हूँ तो तुम अपनी सारी खुन्नस मुझ पर ही निकाल देते हो। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पर लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चलता बनता है। बोलते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बात सुनकर तीनों बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदगी की वजह से तीनों से कुछ बोलते ना बना और अपनी नजरें झुकाए वहीं बैठे रहे। हर माँ, हर पत्नी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। हम उनको हल्के में ले लेते हैं, हर चीज का गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। याद रखिए, घर में जो आपका इंतजार कर रही है वह माँ, वह पत्नी दिन भर आप ही के सही सलामत घर लौटने की प्रार्थना ईश्वर से करती रहती है, और आप घर पहुंचकर अपने काम का सारा तनाव उस बेचारी पर निकाल देते हैं। वह भी उतने ही प्यार और सम्मान की हकदार है जितना कि आप उससे अपने लिए चाहते हैं। सभी महिलाओं से भी मेरा यही कहना है कि अगर आपके घर वालों की भी आदत बन जाए आपको पंच करना, तो आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दीजिए।
आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।